श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की हमारे श्रद्धालु राम कथा प्रेमी श्रोताओं को पहले राम राम करके अभिनंदन करके तब राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप लोग सुने थे सुंदर स्त्रियां, सुहागिनी स्त्रियां मंडप में बैठे हुए 4 नवविवाहित जोड़ियों को लेकर कोहबर को चले गए। तो सीताराम जी अब कोहबर में है। कोहबर में सखियों बहुत सारे कौतुक और खेल करते हैं। तो सीताराम जी बैठे हैं। राम जी को बार बार देखते हैं सीता जी, लेकिन संकुच जाते हैं, संकोच होता है। बार बार देखने से उनके आंखें की पुतली बार बार घूमते हैं। तो कवि कहते हैं मीना की देखने वाली ढंग को ये हर लेते हैं, अर्थात मीना का छवि को ये हर लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि पुनि राम ही चित बसिया, सकुचति मुनि सकुचति मनु सकुचे, हरत मनोहर मीना छवि, प्रेम पिया से नैन, प्रेम पिया से नैन, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी की शोभा जो करोड़ कामदेव को लजाने वाले हैं, उनके शोभा का वर्णन ऐसे हुआ है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरदर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। तो महावर से युक्त चरण, तो चरण के उंगलियों में जो महावर लगाया जाता है जो लाल रंग का है, तो महावर से युक्त चरण, उनके चरण कमल बड़े सुहावनी लगते हैं, जिन पर मुनियों के मनरूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं।
पवित्र और मनोहर पीली धोती, पीताम्बरी पीली धोती प्रातः काल की सूर्य को और बिजुल के ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषणों सुशोभित हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्याम शरीर शुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। कोटि कंदर्प कमनीय छवि, कंदर्प कोटि अमित छवि नव नील नीरद सुंदर। पटपीत मानह तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावर। तो श्याम शरीर शुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक तो महावर, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। श्री राम जय राम जय जय राम। और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के अंग में पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी, हाथ की अंगूठी ये चित्त को चुरा लेता है। जो ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। तो चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण सुशोभित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो दुपट्टा को ये जनेऊ जैसे ढंग से पहने हैं। पीला जनेऊ का खास होती, पीला जनेऊ, पीला जनेऊ पीताम्बरी। ये काकासोती के काकासोती ये जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोर पर मणि और मोती लगे हैं। ये काकासोती क्या है ना, ये दुपट्टा लगाने का यह एक ढंग है। ये बाएं कंध और पीठी के ऊपर हो देकर दाहिने कंध काक के नीचे होकर फिर दाहिने कंधा को चढ़ा जाता है। यह है काकासोती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और कमल के समान सुंदर नेत्र, कानों में सुंदर कुंडल और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर
तो तिलक तो सुंदरता की घर ही है, जिसका मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। सुंदरता के घर, हाँ, जिसके मंगलमय मोती और मणि से गुंथे हुए मोर, इसीलिए जो कहा गया ये पगड़ी के ऊपर एक मोर लगता है। तो ये मनोहर मोर माथे पर सोर ये शोभा पा रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत चौड़ा छाती उर आयत उर भूषण साजे पिहर उपरना काखा सोती दुहुआ चरनी लगे मणि मोती नयन कमल कला कुंडल काना कल कुंडल काना कानों में सुंदर कुंडल और बदन सकल सौंदर्य निधाना सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा। ये राम जी की अत्यंत सुंदर झांकी है, जो अभी जो कोहबर में बैठे हैं सभी के मन चुरा लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा भाल तिलकु रुचिरता निवासा सोहत मौर जो मुकुट के ऊपर लगते हैं ऊपर सोहत मौर मनोहर माथे मंगलमय मुकुटा मणि गाते श्री राम जय जय राम। यहाँ कहा गया है पीत यज्ञ पवित्र। पीत यज्ञ पवित्र अर्थात पीत जनेऊ अर्थात यज्ञ पवित्र में हल्दी का रंग देकर विवाह के समय पहना जाता है, इसीलिए ये पीत जनेऊ कहा गया, हल्दी के रंग से रंगित है। लेकिन राम जी सदा सर्वदा पीत जनेऊ ही पहनते हैं, ये बात ब्याह के समय नहीं, ये सदा सर्वदा ये पीत जनेऊ ही पहनते हैं। उनके सांवले रंग के ऊपर ये पीत जनेऊ का सुंदर शोभा लगता है, अर्थात सांवले रंग के पर ये पीत जनेऊ मैचिंग है। विवाह के मांगलिक उत्सव में राम जी के पीत जनेऊ, पीत दुपट्टा और पीतांबरी वस्त्र सब कुछ पीत बनना है। ये मंगलदायक भी है, इसलिए जो कवि लिखते हैं पीत जनेऊ मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। बाल रवि जब सूर्य उदय होता है तो इसका वर्ण भी पीत वर्ण होता है, इसलिए उनका छवि को ये हर लिया है। उनके जनेऊ पीत जनेऊ हरति बाल रवि
दामिनी ज्योति। दामिनी अर्थात बिजली। बिजली भी पीत वर्ण का होता है और इसका ज्योति को भी ये हर लिया है, इसीलिए इतना सुंदर दिख रहा है। भरती बाल रवि दामिनी ज्योति, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर मोर में मैंने मुकुट के ऊपर जो एक लंबा पर लगता है, ये है मोर। इसमें बहुमूल्य मणियां गूंथी हुई है और सभी अंग चित्त को चुराने वाले थे। सब नगर के स्त्रियां और देव सुंदरियां दुलक को देखकर तिनका तोड़ रहे हैं, कहीं नजर न लग जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दुलक को देखकर तिनका तोड़ रहे हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रहे हैं और मंगलमय गान कर रही है। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और सूत मागत तथा भाट ये सुजस सुना रहे हैं। गाथे महामणि मौर मंजुल अंग सबचित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तीन तोरही तिनका को तोड़कर फेंक देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मणि भसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरसही सूत मागध बंदी सुजसु बखानही श्री राम जय राम। तो सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को जो कुहोवर कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति को करने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी रामचंद्र जी को लहकौरी सिखाते हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौरी सिखाते हैं, अर्थात लहकौरी का भाव है वर और वधू परस्पर का मुख में ग्रास देते हैं। ये विवाह के रीति में कोहबर में दुल्हा दुल्हन परस्पर को एक दूसरे के मुख में घी, दही, बतासा छोटा छोटा कौर करके खिलाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और लह कौर अर्थात लघु, लह कौर अर्थात लघु, कौर अर्थात ग्रास, लघु ग्रास, छोटा छोटा ग्रास उनको खिलाते हैं परस्पर को। तो कौर का अर्थ हुआ छोटा कौर, लघु ग्रास। अब 4 जोड़ी को अलग अलग करके कोहबर को ले गए। प्रत्येक जोड़ी के लिए अलग अलग कोहबर को ले गए और संग में सुवासिनी स्त्रियां
कोहबर में किसी भी पुरुष नहीं थे, वहां किसी भी पुरुष नहीं रहते जिनको देखकर उनको संकोच हो सकता है। वर कन्या को संकोच हो सकता है, इसीलिए कोई पुरुष वहां नहीं रहते। इसीलिए सुवासिनियां सुख प्राप्त करके उनको एकांत में जैसे अच्छी प्रकार दर्शन हो सकता है, इसीलिए ये कोहबर को ले आए और अच्छी तरह बातचीत और हास्य रस का माहौल भी बना रहे। तो कोहबर में अत्यंत प्रीति उत्पन्न होता है, कारण इसी में किसी भी कुलरीति नहीं या किसी भी वेदनीति भी नहीं है, लेकिन केवल लोकरीति है। वहां कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं, यहाँ ब्राह्मण पुरोहित है, ये देवांगनाएं, ये जो कुछ उनके मन को चाहे वो वैसा ही करेंगे। तो केवल लोकरीति ही होता है। लोकरीति में कितना लोकरीति आपको सुनाता हूं, ये बहुत मजा देने वाला प्रसंग है। लोकरीति में एक दिया में दो जलता हुआ बत्ती रखाया जाता है। दो बत्ती जलता हुआ रथी को, ये बत्ती को बर को जो कहा जाता है, ये दोनों को तुम इकट्ठी करो, ये दोनों को तुम इकट्ठी करो, ऐसा। इसमें जो उचित या अनुचित कार्य होता है वह केवल हास्य रस के लिए ही होता है, इसमें कोई दोष नहीं होता। कन्या के मुख में गरी और सुपारी आदि रखकर, कन्या के मुख में गरी सुपारी रखकर इसको निकालकर वर को पान के साथ खिलाया जाता है। ये एक हास्य रस का है, भरकर खिलाया जाता है। प्रांत प्रांत में अलग अलग रीति भी होता है। तो कहाँ कहाँ तो पान में मिश्री भी रखकर वर को खिलाया जाता है, लो ये पान है। दूध और पानी मिलाकर परात में या थाली में रखा जाता है और उसमें अंगूठी डालकर एक अंगूठी डाल दिया जाता है और दोनों को कहा जाता है तुम उनको ढूंढो, जो पहले ये निकालेगा ये वह जीतेगा। तो वर और कन्या को ढूंढने के लिए कहा जाता है। अगर वर उन अंगूठी को ढूंढ ले, ढूंढ कर निकाल ले, तो ये उनका जीता होता है। ऐसा कन्या अगर निकालते हैं तो ये कन्या के जीत होता है। ऐसे 7 बार खेल होता है। जैसे गौरी और सरस्वती राम जानकी को लहकौरी सिखाते हैं, तो गौरी जी राम के हाथ पकड़कर ये देते हैं, तुम बेटा तुम इसको सीता जी को खिलाओ। ऐसे सरस्वती सीता जी के हाथ पकड़कर कहते हैं ये कौर तुम राम जी को खिला दो। तो जैसे गौरी और सरस्वती राम जानकी को लहकौरी सिखाते हैं, वैसे भरत और मांडवी के पास रमा और सती देवी है, उनको लहकौरी सिखाते हैं। लहकौरी इंद्र के स्त्री। अग्नि और स्वाहा ये भी देवता है, लेकिन इनको जम ये अग्नि और वो शक्ति, उनके शक्ति स्वाहा, जम और उनके शक्ति मृत्यु और राक्षसी, इन्हीं को ये सिखाने का योग्य नहीं है, इसीलिए उनको नहीं ये लाया गया है। इसीलिए वरुण देवता के स्त्री उर्मिला को
वरुणदेव की स्त्री उर्मिला को और कुबेर जी के स्त्री लखन जी को सिखाते हैं, तुम लहकोरी दो। इसके बाद सूर्य देव के स्त्री संज्ञा, तो वो सूतकेत कीर्ति को, और चंद्रमा के स्त्री रोहिणी शत्रुघ्न जी को लहकोरी सिखाते हैं। इसलिए रणिवास हास विलास में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। जब राम जी ग्रास लेने के लिए मुख खोलते हैं तब क्या होता है, तो सरस्वती राम जी मुंह खोलते हैं और सीता जी का हाथ में तो कौर लेकर उनके मुंह के पास आते हैं। जब ये मुंह खोलते हैं, ये देने के समय सरस्वती हाथ को खींच लेते हैं। एक इसके बाद हास्य रस होता है। तो सब हंसते हैं। इसीलिए जब सरस्वती जी सीता जी के हाथ पकड़कर राम जी के खिलाते हैं तो राम जी मुंह खोलते नहीं। तुम ले जाते हो, तुम खींच लेते हो ये ग्रास, तो मैं क्यों ये मुंह खोलूं, इसलिए ये मुंह खोलते नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और वर के जूता को, वर के पहना हुआ जूताओं को लाल कपड़ा में अच्छी तरह सजाकर ये रख देते हैं। एक दो जो फूल रख देते हैं और कहते हैं ये हमारे कुल देवी है, राम जी इसको प्रणाम करो। इस हास्य रस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वर को कन्या के जूठा खिलाने के लिए बहुत प्रकार चेष्टा किया जाता है, लेकिन ये जान लेने पर वर कभी उनका जूठा नहीं खाते। तो ये सुवासिनियां कहते हैं, देखो राम जी, आज पत्नी के जूठा खाने के लिए जैसा स्वाद है, आज पत्नी का जूठा खाने के लिए जैसा स्वाद मिलेगा ये कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए खा लीजिए, ये फिर आपको नहीं मिलेगा। कोहबर हियाने कुंवर कुंवरी सुहासिनी न सुख पाई के, अति प्रीति लौकी करीति लागी करत मंगल गाई के। लहकौरी गौरी सिखाव रामई सियसन शारद कहे, रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सबल हे रामा, जन्म को फल सबल हे। अपने हाथों की मणियों में तो सीताराम जी बैठे हैं। ये बार बार देखने के वो सकुच रहे हैं सीता जी, लेकिन इनके जो प्रीति है देखने को मन करता है। तो ऐसा जो समस्या हुआ, देखने को मन करता है लेकिन देखने के लिए संकोच आता है, संकोच होता है। तो सीता जी ने एक चालाकी की। कैसे चालाकी? इनके जो हाथ में जो कंगन और चूड़ियां जो पहने हैं, इनमें जो मणियों है, ये मणियों में राम जी का छवि प्रतिबिंबित होता है। तो इनको ये फोटो को राम जी के देखते रहते हैं और हाथ को हिलाते नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हाथ हिलाने से ये छवि पर चल जाएगा, फिर विरह अवस्था आएगा, उनको याद आएगा।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह जानकी जी दर्शन में वियोग होने के लिए उनके बाहुरूपी लौटाए, बाहुरूपी लौटा, स्त्रियों के बाहु को लौता कहा जाता है और पुरुषों के बाहु को भुजदंड कहा जाता है। पुरुष के बाहु को भुजदंड और स्त्रियों के बाहुओं को लौता कहा जाता है। इसीलिए भुजबल्ली इनको कहा गया है और पुरुषों का भुजदंड। तो बाहु रूपी लता के और दृष्टि में, ये दृष्टि को हिलाते नहीं कि बाहु को हिलाते नहीं हिलाते। उस समय हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियों ही जानती है। तो तदनंतर वर और कन्या को सब सुंदर सखियों जनवास की ओर ले चली। जनवास जहाँ बाराती ये ठहरे हैं, उनके जो पिताजी दशरथ जी भी है, ये जनवास की ओर ये ले चलते हैं। निज पानी, पानी अर्थात हाथ, निज पानी मनी देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुजबल्ली बिलोकनी विरह भयवश जानकी रामा, विरह भयवश जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमुन जाई कही जानहि अली, बर कुंवरी सुंदर सखी लवाई, सखी सकल सखी, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवासे ही चली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवासे ही चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद का ध्वनि सुनाई दे रहा था। सभी के प्रसन्न मन से सबने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। जोगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और वर्षित होकर पुष्पों की वृष्टि करने लगे तथा जय हो कहते हुए जय ध्वनि में ये अपने अपने लोक चले गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ते ही समय सुनिया शीस जहाँ नगर नभ आनंद महा, सिर जिया हुजोरी चारी चार्यो मुदित मन सबही कहा, सिरु जिया हुजोरी चारी चार्यो मुदित मन सबही कहा। जोगीन्द्र देव मुनीश देव बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनी, चले हरसी बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। जय जय राम जी लला जय जनकी लली, जय जय राम जी लला जय राम जानकी लली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए और ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवास उमड़ पड़ा है। सहित बधूटिन कुंवर सब
तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमंगे जनो जनवास। उमंगे जनो जनवास। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र। अगली एपिसोड में बहुत सारे व्यंजन और भोज का आयोजन होगा। सुंदर सुंदर आइटम होगा, तो आपको जरूर रहना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।